के कहने पर सीज फायर नहीं हुआ। पहली बार पीएम मोदी ने सीज फायर पर ट्रंप के दावों का खुल्लम खुल्ला जवाब दिया, और कहां दिया? जहां उनको देना चाहिए, ट्विटर पे नहीं दिया। और राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रंप इज अ लायर, ये नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए। हमको क्यों बोलना चाहिए? वो झूठा है। हम बस ये कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो ये है। सामने वाला झूठा खुद साबित हो गया, वो बोले ना खड़े होके कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप से अमेरिका की जनता नहीं कह रही है कि आप झूठे हैं, नरेंद्र मोदी देखिए क्या बोल रहे हैं, वहां के विदेश मंत्री क्या बोल रहे हैं, आप बोलिए कि मोदी झूठ बोल रहे हैं। वहां उनको कोई चैलेंज नहीं दे रहा। राहुल गांधी यहां चैलेंज दे रहे हैं कि आप बोलिए ट्रंप जो है वो झूठे हैं। और ये जवाब जो आज नरेंद्र मोदी ने दिया है वो ऐसा है कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी तो ट्रंप को सीधे जवाब दे चुके हैं, लेकिन यह बात फोन पर हुई थी। अब पहली बार पीएम मोदी ने सार्वजनिक तौर पर ट्रंप के दावों को खारिज भी कर दिया। और पीएम के मुंह से सुनने के बाद अब राहुल गांधी के लिए कहने सुनने को कुछ नहीं बचता। लेकिन राहुल गांधी अगर मान जाएंगे तो उनकी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। सुनिए नरेंद्र मोदी की स्पीच के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने कैसे पानी पी पी के इनका गला सुखाया है। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। राहुल गांधी जो है ना, वो संसद में चर्चा के लिए आते हैं या फिर ऐसा लगता है कि फरमाइशी गीतमाला सुनने आते हैं कि रफी साहब का तो गाना सुना दिए, मुकेश का सुना है क्या, सोनू निगम का सुना दिए, अभिजीत का सुना है क्या? इनका यही चलता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पे हुआ, इनके हिसाब से इनको चीन सुनना था। नरेंद्र मोदी खुल के कह रहे हैं कि किसी ने कोई सीज फायर नहीं कराया, इनको ट्रंप का नाम सुनना था। अरे आपकी फरमाइशी गीतमाला सुनाने आए हैं। आपका वहां पे डिमांड लेटर आया हुआ है कि ये बोल के बताइए तब मानेंगे। ना मानिए, जाइए। आपके ना मानने से क्या हो रहा है? पीएम के संसद में खुलकर बोलने के बाद भी राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये किसी एक मुद्दे की बात नहीं, हर बात में कांग्रेस और इंडी गठबंधन यही करता है। कश्मीर में कल ऑपरेशन महादेव हुआ, इसमें पहलगाम हमले के आतंकी मारे गए थे, लेकिन इंडी गठबंधन को इस पर भी भरोसा नहीं है। पीएम मोदी ने इस पर भी विपक्ष को खूब धोया। सुनिए पीएम ने क्या कहा। कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर वगैरह तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ? और कल ही क्यों हुआ? ये बात हम आपको जो कह रहे हैं यही नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि भाई आपने ये किया तो वो क्यों नहीं किया, वो किया तो वो क्यों नहीं किया। भाई ऑपरेशन महादेव में आतंकी मारे गए तो कल ही कैसे मार दिए गए? क्या हुआ? कल अगर सेना को इनपुट मिल गया है तो कल आतंकी दिख भी रहे थे तो उनको नहीं मारना चाहिए था कि नहीं भाई काम करो, हम अगले हफ्ते आते हैं तुमको मारने के लिए। अभी संसद में लोग पूछेंगे कि कल ही क्यों मार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन महादेव पर यह बयान क्यों दिया, आपको उसकी वजह भी बताता हूं। जब ऑपरेशन महादेव हुआ और तीनों आतंकी मारे गए तो विपक्ष ने सवाल किया कि ऑपरेशन महादेव कल ही क्यों हुआ। अखिलेश यादव तक ने यह बात कही थी। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया था जिस पर पीएम मोदी को आज यह कहना पड़ा। आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं?
अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगांव हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? अखिलेश यादव का तर्क यह है कि जब पूरा ऑपोजिशन इनको समर्थन दिया था, उस वक्त आतंकी क्यों नहीं मारे गए? मतलब आतंकी कहीं छिप जाएं। सेना को जो है वो स्पीकर पे बोलना चाहिए था कि बॉस प्लीज निकल आओ, हमें आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऑपोजिशन जो है वो हमको जो है वो पूरे देश के साथ खड़ा हो रहा है। बाद में ऑपरेशन महादेव होगा तो ऑपोजिशन चूंकि साथ तब खड़ा नहीं होगा तो वो मानेगा नहीं, इसलिए तभी मार सकते थे। ये कोई लॉजिक है? कोई सिर पैर है इस बात का? जिस तरह की बातें अखिलेश यादव कर रहे थे वैसी ही बातें आज राहुल गांधी ने भी की। नरेंद्र मोदी की स्पीच से ठीक पहले राहुल गांधी का भाषण हुआ। इसमें राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर का माहौल बनाने की खूब कोशिश की। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्यों मोदी सरकार ने 6 मई की रात को हमला करने के ठीक बाद पाकिस्तान को फोन किया। राहुल गांधी ने इसे सरेंडर बता दिया। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताऊंगा कि राहुल गांधी की इस बात पर पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया। राजनाथ सिंह जी का भाषण मैं सुन रहा था, एंड आई लिसन क्वाइट केयरफुली when people speak. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindhur began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said, Operation Sindhur lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. राहुल गांधी का कहना है कि ये करके नरेंद्र मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया था जब उन्होंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में रात में 22 मिनट में हमले करने के बाद कहा कि हम जो है वो एस्केलेशन नहीं चाहते, हमने आतंकी ठोक दिए। पहले तो राहुल गांधी ये तय कर लें कि नरेंद्र मोदी के, उनके हिसाब से नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया कब? जब ट्रंप का फोन आया इनके हिसाब से, जो कि आया ही नहीं कभी, तब सरेंडर किया था या पहली ही रात को सरेंडर कर दिया था? तो पहले तो मन बना लीजिए कि सरेंडर हुआ कब। दूसरी बात, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई उसी रात सरेंडर हो गया था क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को फोन करके बता दिया कि हमने आतंकी मार दिए। राहुल गांधी ये नहीं समझ पाए कि भारत ने जब ये कार्रवाई शुरू की, नरेंद्र मोदी ने जब खड़े होकर कहा कि हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे, तब भी उन्होंने आतंकियों की बात की थी। तो पाकिस्तान को बता दिया गया कि हम आतंकी को मारने आए थे, उनको मार दिया है, चुप बैठोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर और मारेंगे। इसमें सरेंडर कहां है बॉस? राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को फोड़ने के बाद उसको फोन क्यों किया, पाकिस्तान को जानकारी क्यों दे दी? लोकसभा में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के इन सवालों का भी जवाब दिया। सुनिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जानकारी देने पर क्या कहा। कुछ लोग जानबूझ करके कुछ चीजें भूलने में इंटरेस्टेड होते हैं। देश भूलता नहीं है, देश को याद है। 6 रात और 7 मई सुबह ऑपरेशन हुआ था और 7 मई को सुबह भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी सेना ने की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने स्पष्ट कर दिया था
और पहले दिन से क्लियर था कि हमारा लक्ष्य है आतंकियों के आका, आतंकियों की जो व्यवस्थाएं जहां से होती है वो, और उनके अड्डे, उनको हम ध्वस्त करना चाहते थे। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, हमने हमारा काम कर दिया है, हमने जो तय किया था पूरा कर दिया है। और इसलिए 6-7 मई को ऑपरेशन हमारे यहां संतोषजनक होने के तुरंत बाद, कल जो राजनाथ जी ने कहा था, मैं डंके की चोट पर दोबारा दोहराता हूं, भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को चंद मिनटों में बता दिया कि हमारा ये लक्ष्य था, हमने ये लक्ष्य पूरा कर दिया है, ताकि उनको पता चले और हमें भी पता चले कि उनके दिल दिमाग में क्या चलता है। हमने अपना लक्ष्य 100% हासिल कर लिया था। कल से विपक्ष यही रट लगाए हुए है कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को रोक क्यों दिया। आज पीएम मोदी ने इस सवाल का भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल दिया। पीएम ने कहा कि पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, बात नहीं बनी तो अब ऑपरेशन सिंदूर पर नया पैंतरा चल रहे हैं कि उसे रोक क्यों दिया। सुनिए पीएम को। आतंकवादी रो रहे हैं, आतंकवादियों के आका रो रहे हैं, और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी, उसके